आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। सलाम, मेरा नाम मीना है। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी। मैं काफ़ी खूबसूरत थी। मेरा डामियाना सा कद था और मेरा आगे का हिस्सा उभरा हुआ था और पीछे का हिसाब किताब भी बहुत बड़ा था। मेरा पद छोटा था लेकिन मैं थी बहुत खूबसूरत। मेरे मोटे मोटे गाल थे। आंखें मेरी बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक नज़र देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम समीरा था। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी। मेरा मतलब है कि वह 18 साल की थी और उसकी शादी हो सकती थी। वह मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। हम दोनों दोस्त आपस में हर चीज़ शेयर किया करती थी। एक दिन वह मोबाइल में दूसरी वाली वीडियो डाउनलोड करके आई और उसने मुझे वह वीडियो दिखाई। जैसे ही मैंने वह वीडियो देखी तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मुझे भी इस चीज़ की तलब हो रही थी। हालांकि समीरा की तो शादी हो चुकी थी, इसलिए उसको तो सब कुछ मिल जाता था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ की तलब हो रही थी। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम सलीम था। उसकी उम्र 92 साल की। वह बहुत खूबसूरत था। कामी लड़कियां उस पर पैदा थी, मगर वह लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराता था क्योंकि हमारे वह पड़ोसी थे और हमारे दौर के रिश्तेदार भी थे, इसलिए मैं उनके घर पर आती जाती रहती थी। एक दिन सलीम अपने घर में अकेला बैठा था और अम्मी ने बिरयानी बनाई थी और मुझे कहा कि समीरा यह सलीम लोगों के घर देकर आओ। मैं बिरयानी लेकर प्लेटों में सलीम के घर पहुंच गए। मैंने सलाम किया तो सलीम ने सलाम का जवाब दिया। वह मोबाइल में लगा हुआ था। मैंने कहा कि फिर मैं और बोली नहीं है तो उसने कहा कि नहीं मैं अकेला हूँ। तो मैंने भी मौका पाकर मैंने कहा कि यह मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा मेरे लिए लाई हूँ या मेरे घर वालों के लिए। मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब मैं उसके साथ बैठ गए। कहा चेक करो ज़रा खाकर कैसी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो सलीम कहने लगा कि समीना यार मुझे बहुत भूख लग रही थी। अच्छे वक्त पर तुम मेरे लिए खाना बनाकर हो। लाओ इधर दो। मैं खाना खाकर चेक करता हूँ कि बिरयानी कैसी बनी हुई है। फिर वह बिरयानी खाने लगा और मुझे कहने लगा कि बहुत अच्छी बनाई है तुमने। तुम्हारे हाथ में काफ़ी जायका है। मैंने कहा कि मेरी तो हर चीज़ में जायका है, बस तुम खाने वाले बनो। उसने कहा क्या मतलब? तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, तुम बिरयानी खाओ। फिर मैंने अपने सीने से दुपट्टा हटा दिया और थोड़ा झुककर उसका मोबाइल देखने लगी और उसको मैं अपना दिखा रही थी क्योंकि मेरा था ही इतना बड़ा और खूबसूरत कि कोई भी मर्द अगर देख लेता तो दीवाना हो जाता। फिर मैंने देखा कि सलीम भी गौहर से देख रहा था और मैं तो उसको दिखाना चाह रही थी। वो बिरयानी भी खा रहा था और उसकी तवज्जो मेरे की तरफ थी, और मैं भी जानबूझकर बहाने बहाने से हिला भी रही थी और नीचे होकर उसको दिखा भी रही थी। मैंने देखा कि वह तवज्जो से मुझे देख रहा था और अब उसकी नीयत खराब होने लगी थी। फिर मैंने कहा कि पानी ले आओ। उसने कहा हम पानी ले आओ। फिर मैं इसलिए लिए पानी ले गई। वो पानी पीने लगा और बिरयानी उसने खा ली थी। मैं बिल्कुल उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ के कहा बिरयानी कैसी लगी। उसने कहा बिरयानी तो अच्छी है लेकिन ज़रा यह तो मुझे खिलाओ। उसने मेरे पर हाथ रख दिया। मैंने कहा कि मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम अगर खाना चाहते हो तो खा सकते हो। इसने कहा फिर दिखाओ। मैं पहले दिखूंगा, हाथ लगाना के चेक करूंगा, अगर मुझे अच्छे लगे तो फिर मैं खाऊंगा भी जरूर। तो मैंने कहा कि तुम ही सिर्फ मैंने फिर सब कुछ हटाकर इसको मैंने दिखाया तो वह वाकई में दीवाना हो गया और मेरे दोनों को खाने लगा। काफ़ी देर के बाद जिस चीज़ की मैं इसे ख्वाहिश कर रही थी इसने मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा भी पहली दफ़ा था और इसका भी पहली दफ़ा था। हम दोनों हना कि इसलिए कुछ खास अच्छा मुझे भी नहीं लगा और इसे भी नहीं लगा। लेकिन अब क्योंकि एक दफ़ा हो गया था तो अब मुझे भी लगा था कि अब हमारा इस तरह बार बार काम होता रहेगा। और फिर मैं अपने घर आ गई। अम्मी मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी। तो मैंने कहा कि वह आंटी के साथ थोड़ा बैठ गई थी, वह बातें कर रही थी। फिर कुछ ही दिन बाद समा हमारे ही घर आई। तो मैंने समा को सारी कहानी बता दी कि सलीम ने और मैंने सब कुछ कर लिया है। इस तरह पर सलीम ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, रात को रात के 1 बजे मेरे घर आ जाओ, सब सो जाएंगे और फिर हम लोग आराम से और तसल्ली से अपना काम करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। मैं रात के 1 बजे उसके घर पर पहुंच गई तो उसने बाहर का गेट भी खुला रखा था। मैंने जैसे ही धक्का दिया तो वह खुल गया और वह टहल रहा था सहन में।
फिर सलीम मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले गया और आज जो सलीम ने तरीका इस्तेमाल किया उसने मुझे हर तरह से खुश कर दिया था और 2 दफ़ा किया था। आज शायद सलीम कोई मोबाइल पर वीडियो वगैरह देखकर आया था या फिर किसी दोस्त से ट्रेनिंग लेकर आया था। आज उसने ठीक तरह से मुझे खुश किया था और मैं भी खुश हो गई थी। अब तकरीबन हर दूसरे दिन हमारी मुलाकात होती थी और हमारा काम हो जाता था। एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया और मुझे पकड़ लिया। सलीम को तो कुछ नहीं कहा क्योंकि सारी गलती मेरी थी। मैं सलीम के घर पर थी, लेकिन मुझे घर वालों ने बहुत मारा और फिर मेरी शादी कर दी। शादी के 6 महीने के बाद मेरी दोबारा सलीम से मुलाकात हुई और फ़ोन पर राब्ता हुआ। फिर मैं सलीम से मिलने चली गई। शादी के बाद भी हमारी कई मुलाकातें हुई और हम एक दूसरे को खूब मटें करते से थे और फिर मुझे एक बेटी पैदा